हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने यूजी के कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म 2024 से 28 तक के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप इस यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वो जान लेते हैं कि आप अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आप इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आपको विजिट करना होगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन कॉलम में फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म का आपको लिंक है वो दिखाई देगा। आप इस लिंक पर है वो क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से कोर्सेज के लिए कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीट है वो रखी गई है। तो सीटों की संख्या जांचने के लिए देखने के लिए यहाँ पर आपको सीट एबिलिटी करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बीए हिंदी का यहाँ पर चयन करता हूँ। इसके बाद में ग्रुप में भी यहाँ पर आप यही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको पटना है और नालंदा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म लगाना चाहते हैं एडमिशन के लिए वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पटना सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको शो बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शो बटन पर क्लिक करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगी उन कॉलेज की लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप टोटल सीट है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर वेरिएंट सीट भी यहाँ पर आप चेक है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीटों की संख्या है वो देख लेंगे। जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आपको बैक आ जाना है, फिर से आप इसी पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन का आपको लिंक है वो दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर भी आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर पहले इस पर क्लिक करता हूं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इन सभी को आपको एक एक करके पढ़ है वो आपको लेना है। इसके बाद में कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपना बोर्ड का चयन करना है, जिस बोर्ड से आपने 12th क्लास वो पासिंग की है तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में 12th क्लास कौन से ईयर में आपने पासिंग की है वो ईयर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 12th क्लास का एग्जाम का रोल कोड है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद रोल नंबर है अपनी मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको रोल कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिर से दर्ज करेंगे। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट डिटेल्स है वो फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप एक बार है वो पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स है वो दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आ रहा है, यदि आपको एक बार में कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप इस कैप्चा को रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्चा डालकर आप प्रोसीड टू फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे स्टूडेंट, इस तरह से आपके सामने आपकी ही डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी जो आपने फिल है वो की है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले कैंडिडेट की डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। तो कैंडिडेट का जो फुल नेम है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे और इंग्लिश में ही नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में कैंडिडेट के पिता का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद मदर का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे और यहाँ पर आप जो भी नाम की एंट्री फिल कर रहे हैं अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सही से फिल करना है। इसके बाद में अपने डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ईयर का चुनाव कर लेंगे। इसके बाद मंथ का चुनाव है वो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आप डेट का चुनाव करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन टाइप आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चयन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपको सब कैटेगरी का चयन करना है। यदि इसमें से कोई आपकी कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होती है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक है तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं लागू है नहीं है तो आप इसमें नो का ही चयन है वो रखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आपको डोमिकल स्टेट यानी कि मूल निवास राज्य है वो आपको सिलेक्ट करना है।
तो मैं अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर इसमें दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल्स है वो सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट है, जहाँ के आपके दस्तावेज है, वही एड्रेस है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद अपना फुल एड्रेस इसमें डालेंगे जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर अपने एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इसमें दर्ज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर अब फिलहाल आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस इसमें यहाँ पर आप फिल करेंगे। सेम एड्रेस है तो सेम एंट्री है वो यहाँ पर इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर आप एंट्री फुल फिल करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे अपना पिन कोड डालकर, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर है जो चालू मोबाइल नंबर है वो इसमें यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पर डालेंगे, यानी कि आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालना है और अपनी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। तो एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले तो आपसे सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो आपको अपने 10th क्लास में सबसे पहले तो पासिंग ईयर का चयन करना है कि आपने कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का चयन करेंगे कि आपने 10th क्लास है वो कौन से बोर्ड से आपने पासिंग किया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोल कोड है, रोल नंबर है वो यहाँ पर अपने 10th क्लास की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आपके 10th क्लास के टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपने टोटल मार्क्स में से कितने क्या प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आप इसमें डालेंगे, दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की 12th क्लास की जानकारी है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर है, आपका बोर्ड का नाम है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा। केवल यहाँ पर आपको प्राप्तांक है वो इसमें आपको दर्ज करना होगा। तो आप अपने प्राप्तांक है 12th क्लास में, यानी कि आपने 12th क्लास में कितने क्या मार्क्स वो प्राप्त किए थे वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि यदि आपके इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट थी तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चयन है वो रखता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आप 20 KB से ऊपर की साइज है वो नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इमेज यानी कि फोटो का यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आपकी फोटो जहाँ पर भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर की भी यहाँ पर साइज है वो सेम है वो रखी गई है और यहाँ पर सेम फॉर्मेट है वो यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको फोटो सिग्नेचर है आपको अपलोड करना है। तो अपना फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। तो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी फोटो का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक करने के बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। तो फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्म के लिए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो भी जानकारी दे रखी है एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन यानी कि पंजीकरण करें इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यदि आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आप ओके बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलने के बाद में आपको इसी पेज पर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लॉगिन करके आपको लिंक देखने को मिल रहा है। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन सेक्शन आ जाएगा। इसमें यहाँ पर अपना यूजर नेम इंटर करना है जो आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिला है, यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद पासवर्ड दर्ज करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करके लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो नजर आ जाएगा। यहाँ पर इसमें काफी सारे स्टेप है वो दिए गए हैं। इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट है वो आपको करने हैं और यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो दे रखी है, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में सबसे पहले जो स्टेप देखने को मिल रहा है प्रोफाइल अपडेट का है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस प्रोफाइल फॉर्म में जो भी कमी है वो आप फिल कर देंगे। इसके बाद में अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेक्शन है वो ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिल जाएगी, सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा जो आपने पहले अपलोड है वो कर दिया है। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट वगैरह भी आपको अपलोड है इसमें ही आपको करनी है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आप स्कैन करेंगे और अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी इंटरमीडियम मार्कशीट यानी कि आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है वो इसमें आप अपलोड करेंगे। तो आप अपनी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी स्कैन करना है और अपलोड आपको करना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नंबर आ जाएंगे और माइग्रेशन की जो डेट है वो यहाँ पर इसमें
सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, आप यहाँ पर इसमें अपलोड करेंगे। और आपका EWS सर्टिफिकेट यदि लागू होता है तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसे यहाँ पर खाली ही रहने देंगे। इसके बाद सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं सही से। इसके बाद में आप अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इसमें यहाँ पर आपको 10 to प्लस यानी कि 12th क्लास की जो स्ट्रीम है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी क्या स्ट्रीम थी, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स का ही चयन रखता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपके ग्रेड मार्क्स है और आपके प्राप्तांक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो आपने पहले सिलेक्ट है वो कर लिए थे। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स है आपने जो प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे, जैसे कि आपके पास एग्रीकल्चर थी तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर डालेंगे और इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। सेम इसी तरह से आपको सेकेंड सब्जेक्ट का चुनाव करना है। थर्ड, फोर्थ, जितनी भी आपकी 12th क्लास में सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स डालकर आप प्राप्तांक है वो दर्ज कर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको, टोटल मार्क्स आपको नहीं डालना है, आपके सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स थे वही यहाँ पर इसमें दर्ज करना है। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके 12th क्लास में ग्रेस लगा है तो कितने नंबर का लगा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लगा है तो आपको इसे 0 ही रखना है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यदि आप श्योर है तो आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अपना कोर्स और कॉलेज का चयन है वो आपको करना होगा कि आप कौन से कोर्स के लिए कौन सी कॉलेज में एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप चयन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप टाइप चुनेंगे, मेजर आप सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद डिग्री आप BA BSc BCom जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर आप कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं पटना सिलेक्ट करता हूँ तो पटना में जितने भी यहाँ पर कॉलेज होंगी वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपको ऐड पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ये कॉलेज है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलेज है वो चयन कर लिया है, आप भी इस तरह से कॉलेज का चयन कर सकते हैं और मिनिमम आप 20 कॉलेज का चयन है वो कर सकते हैं। और आपकी जो भी पहली चॉइस है कॉलेज की वो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही रखना है। तो इस तरह से आप ये रखेंगे और कॉलेज आप सही से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉलेज का चयन करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल फीस है वो 600 रुपये है और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है वो 450 रुपये है वो आपसे ली जाएगी। फॉर्म फीस है वो 450 आपकी रहेगी। तो फॉर्म फीस आपको पे करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया था जिसे आपने लॉगिन किया था। तो वही सेम पासवर्ड है आप इसमें दर्ज करेंगे। पहले तो यहाँ पर आप फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेंगे, आपने जो भी जानकारी डाली है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए आप प्रीव्यू फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जानकारी है वो चेक कर लेंगे, पूरी जानकारी यदि ये सही है। जानकारी का आपको सही से चेक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट का बटन है ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आप इसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप अपने UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप या फिर भीम UPI से भी आप कर सकते हैं। नेफ्ट से भी आप कर सकते हैं या फिर SBI ब्रांच से भी आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन करेंगे। यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यदि आप QR कोड स्कैन करके करना चाहते हैं तो आप UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, QR कोड देखने को मिल जाएगा। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें स्कैन करके वो आप कर सकते हैं। या फिर UPI ID से करना चाहते हैं तो UPI ID सेलेक्ट करेंगे, UPI डालेंगे, वैलिड UPI ID पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर आपने जो भी UPI डाली है उस एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो आप वहाँ से पेमेंट वो कर देंगे। तो आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। या फिर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड की जानकारी यहाँ पर फिल करके पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप पेमेंट वो कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने
एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका फाइनल जो प्रिंट आउट लेकर अपने पास ही सुरक्षित है वो रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की आपको और समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।